ऐसा कहा गया है कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में जेनो तथा फ्यूचर जेनो सा ताकतवर व कईयों शक्तियों का मालिक कोई और नहीं है। इसे हरा पाना तो दूर, कोई इसे एक खरोंच तक नहीं दे सकता, पर इसकी एक खरोंच से यूनिवर्सेस तक तबाह हो जाते हैं। पर इसमें कितनी सच्चाई है कि इससे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि जेनो का ही सलाहकार ग्रैंड मिनिस्टर या ग्रैंड प्रिस्ट कितना रहस्यमयी कैरेक्टर है। इससे ज्यादा सुलझा हुआ कैरेक्टर आपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कहीं नहीं देखा होगा। हालांकि ये जेनो को सर्व करता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि इसकी ताकत जेनो से कम होगी। ग्रैंड प्रिस्ट एक एंजल है जिसके 13 संतान है और सभी की ताकत से आप भली भांति परिचित होंगे। ऐसे में हजारों सालों से जेनो की रखवाली, या यूं कहे पूरे ब्रह्मांड की जेनो से रखवाली करता आ रहा ग्रैंड प्रिस्ट की शक्तियां की क्या ही सीमा होगी। पर क्या यह सच है कि यह जेनो को भी हराने की ताकत रखता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें ग्रैंड प्रीस्ट की, तो यह जेनो का असिस्टेंट है, पर ग्रैंड मिनिस्टर ने ही सभी एंजल्स को इस मल्टीवर्स में क्रिएट किया है। यूं तो इसकी ओरिजिन को लेकर कहीं भी बातें नहीं की गई, क्योंकि इसे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में एक रहस्यमयी कैरेक्टर बताया गया है। और एक थ्योरी ऐसी भी है कि यह रहस्यमयी कैरेक्टर पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर है, जेनो से भी ज्यादा पावरफुल। और यही वजह रही होगी कि जेनो के पेरेंट्स ने भी जेनो को प्रीस्ट के ही देखरेख में छोड़ा होगा, क्योंकि जेनो के पास ऐसी शक्तियां हैं जिसका नियंत्रण वो नहीं कर सकता। पर ग्रैंड प्रीस्ट हर सूरत में जेनो को कंट्रोल कर सकता है, और ऐसा होना तभी संभव है जब ग्रैंड प्रीस्ट के पास जेनो से भी ज्यादा शक्तियां हो। आप इसे बीरस और विश का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और उसी का असिस्टेंट है विश, एवं विश बीरस के लिए काम करता है। पर जब बात हो पावर्स एंड एबिलिटीज की तो विश के आगे बीरस कहीं नहीं ठहरता। और हमें पता है कि विश के पिता कौन है, द ग्रैंड मिनिस्टर। यानी हो सकता है कि बाहुबली के कटप्पा की तरह ग्रैंड मिनिस्टर जेनो का सहायक भले ही हो, पर यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है। और इसकी परंपरा ही है दूसरों की रखवाली करना, चाहे वो उनसे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। और ग्रैंड प्रीस्ट ने वैसे तो अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कभी नहीं किया, पर बात करें अभी तक के ज्ञात इसके सभी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ग्रैंड प्रीस्ट गॉड लाइक स्ट्रेंथ को होल्ड करता है। यहां तक कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इसकी स्ट्रेंथ की कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके एक पंच से यूनिवर्स के तबाह होने वाली बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और पंचेस तक जाना तो दूर, इसके अंगुली की हल्की सी वेब से यूनिवर्सेस के चीथड़े उड़ सकते हैं। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस और क्विटेला अपनी फुल स्ट्रेंथ से एक दूसरे को पंच मारने वाले ही होते हैं कि तभी अचानक वहां ग्रैंड मिनिस्टर अपीयर हो जाता है और अपने अंगुलियों से ही उस अटैक के इम्पैक्ट को रोक लेता है। क्योंकि अगर ग्रैंड प्रीस्ट बीच में ना आता तो उस हमले से उत्पन्न हुई तबाही से पूरा यूनिवर्स नष्ट हो जाता। और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की ट्रू पावर क्या हो सकती है। ग्रैंड प्रीस्ट के पास गॉड लाइक स्पीड है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना अधिक है। यही वजह है कि इसके फुल स्पीड में इसे कोई भी नहीं देख सकता। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी गॉड लाइक होती है, और यही कारण है कि इस पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर यूनिवर्सेस भी तबाह हो रहे हो तब भी ये उस तबाही को सरवाइव कर सकता है, वो भी बिना एक खरोंच के। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीस्ट एक एंजल है और एंजल इमोर्टल होते हैं, इसलिए इसे मारा भी नहीं जा सकता। यह तभी मर सकता है जब ये एंजल कानून को तोड़ता है, यानी यदि ये जेनो से बगावत कर दे तब भी एंजल कानून टूट जाता है। इसके अलावे इसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर भी मास्टरी कर रखी है। एक और जहां गोकू सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड को ही अचीव कर सकता है, वहीं ये जब चाहे परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आ सकता है। और ये अपने इस स्टेट में तब ऑटोमेटिक आ जाएगा जब इस पर कोई अज्ञात खतरा अचानक से टूट पड़े। और ऐसा विश ने भी कह रखा है कि इस स्टेट को मुझसे बेहतर ग्रैंड मिनिस्टर ही होल्ड कर सकते हैं। ग्रैंड मिनिस्टर पोर्टल भी क्रिएट कर सकता है, जिससे होकर ये एक रियम से दूसरे रियम तक आ जा सकता है। ये मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी के शील्ड बनाकर खुद को कैसे भी हमलों से बचा सकता है, किसी के भी एग्जिस्टेंस को पल भर में इस पूरे मल्टीवर्स से मिटा सकता है और उसे दोबारा वापस भी ला सकता है। ये रियलिटी को रैप कर सकता है
अपने क्रिस्टल बॉल में हाथ फेर कर किसी भी वक्त और किसी भी मल्टीवर्स में हो रही घटनाओं को देख सकता है, किसी को अपने इच्छा अनुसार अपनी काई की पावर से टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला सकता है। इसके अलावा इसके सोचने मात्र से ये जो चाहे कर सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी भी मामले में ये ज़ेनो से कम नहीं है। पर बात करें यदि ज़ेनो की, ज़ीनो द ज़ेनो, ग्रैंड ज़ीनो द ओमनी किंग के नाम से मशहूर ये ड्रैगन बॉल का एक कैरेक्टर है जो दिखने में गोल सिर वाला कोई सामान्य सा कार्टून लगता है, लेकिन फिर भी सभी इसे लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। भले ही दिखने में ये कोई छोटा सा बच्चा लगे, लेकिन इसकी उम्र 85 लाख साल से भी ज्यादा बताई जाती है। इसकी मासूमियत और भोले भाले चेहरे को देखकर इसे नादान समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये कई यूनिवर्स का शासक है और जरूरत पड़ने पर इसके सोचने मात्र से ही कई यूनिवर्स के अस्तित्व धूमिल हो जाते हैं। फिजिकली इसमें इतनी भी ताकत नहीं कि ये किसी से लड़ पाए, पर फिर भी इससे लड़ने की भूल कोई नहीं करता। शायद ये कोई बच्चा है, इसलिए तो इसे बच्चों की भांति खेलना काफी भाता है। हालांकि वो बात अलग है कि इसके खिलौने, प्लैनेट्स, स्टार और कई यूनिवर्स होते हैं। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो बीरस के अनुसार ज़ीनो लड़ाई नहीं करता, क्योंकि इसमें लड़ाई करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इसे किसी से लड़ने की आवश्यकता है। वहीं विस का मानना है कि पूरे मल्टीवर्स में ज़ीनो के समान कोई नहीं, क्योंकि ये किसी के भी एग्जिस्टेंस को इस पूरे यूनिवर्स से या पूरे यूनिवर्स को इस मल्टीवर्स से हमेशा के लिए मिटा सकता है। विस का ये भी कहना है कि पहले कुल 18 यूनिवर्स थे, पर ज़ीनो ने 6 यूनिवर्स को बस इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि इसका मूड कुछ देर के लिए खराब था। यहाँ तक कि ज़ीनो में इतनी भी ताकत है जो इमॉर्टल और ओमनीपोटेंट जीवों को भी इस धरती या पूरी यूनिवर्स से हमेशा के लिए गायब कर दे। यही वजह है कि सभी इससे डरते हैं और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो इससे मुकाबला करने की सोच भी सके। इसके साथ ये कभी मर नहीं सकता। ये यूनिवर्स में कहीं भी और कभी भी उड़ सकता है। ये चीजों को हमेशा के लिए मिटा सकता है, चाहे वो चीज अमर प्राणी हो या पूरा यूनिवर्स हो। इसी वजह से ये पूरे सीरीज का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनता है। इसके अलावे ज़ीनो कहीं भी और कभी भी टेलीपोर्ट होने के साथ साथ दूसरों को भी अपने पास एक बटन की मदद से टेलीपोर्ट करवा सकता है। ज़ीनो के पास एक स्पेशल एबिलिटी ये भी है कि ये दूसरों की पावर को कॉपी कर सकता है, यानी एक बार अगर ये दूसरों की खास शक्ति को देख ले तो उसे ये तुरंत कॉपी कर लेता है। कहा जाता है कि इमोशन जीवों को कमजोर बनाती है। ऐसे में ज़ीनो इमोशन नाम के शब्द को ही नहीं जानता। यही वजह है कि बस खेल खेल में ही इसने अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ 202 प्लैनेट को नष्ट कर दिया था और मूड ऑफ होने पर 6 यूनिवर्सेस को नष्ट करने के बावजूद भी इसे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। यानी सभी के बातों पर गौर किया जाए तो दोनों के पास ही सिमिलर पावर है। यहाँ तक कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक और जहाँ ग्रैंड मिनिस्टर को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए जाना जाता है, वहीं ज़ेनो की हकाई टेक्निक को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। वैसे हकाई टेक्निक ग्रैंड मिनिस्टर भी परफॉर्म कर सकता है, जिसमें यह किसी के भी एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए मिटा सकता है। दोनों ही यूनिवर्सेस को जब चाहे मिटा सकते हैं। यदि दोनों की फाइट होती है तो यूनिवर्सेस पल भर में नष्ट हो जाएंगे और फिर भी दोनों में कोई नहीं जीतेगा। वैसे ग्रैंड प्रिस्ट यदि ज़ेनो के खिलाफ लड़ता है तो उससे एंजल लॉ ब्रेक हो जाती है, जो इसे मॉर्टल बना देगी। इसलिए उस स्टेट में ज़ेनो इसे हरा सकता है, वरना दोनों की पावर्स एक समान है। यहाँ तक कि इनिशियल फॉर्म में आप प्रीस्ट को ही इसकी समझदारी और अकलमंदी को एक पॉइंट देकर आप इसे ज़ेनो से ज्यादा ताकतवर मान सकते हो, पर फाइनल स्टेज में आते ही यह समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि फाइनल स्टेज में ज़ेनो द ग्रैंड मिनिस्टर से थोड़ा ही सही पर हर मामले में उससे बेहतर बन जाएगा। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।